Hi guys, I'm Sakshi Pava and you're welcome to my channel Knowledge Galore. हम स्टार्ट करेंगे vocabulary का क्लास. इस क्लास में हम vocabulary करते हैं through two means, mnemonics and root words. We also do phrasal verbs and idioms. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को. Of course guys, आपको साथ में डायरी लेकर बैठना है just in case आप फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हो मेरी. मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है. यू कैन वॉच ऑल द लेसन्स. बहुत सारी वोकेबलरी ऑलरेडी कवर हो चुकी है. आप लोग उन सेशंस को देखिए अपने फ्री टाइम पर, नोट कीजिए एंड ये सैटरडे सेशंस ज़रूर अटेंड कीजिए बिकॉज येस दे आर मेंट फॉर योर रिविजन. ओके, सो दैट्स अबाउट द वोकेबलरी पार्ट, आई मीन द इंस्ट्रक्शन पार्ट. बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, बेल आइकन हिट कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो. चलो स्टार्ट करते हैं. निमोनिक, द फर्स्ट वन इज बेलिकोज. सो देखिए, बेलिकोज का मतलब होता है जब आप अग्रेशन दिखाते हो एंड एक विलिंगनेस दिखाते हो लड़ने की. ठीक है, आप सड़े हुए हो एंड आपको सबसे लड़ाई करनी है. दैट्स व्हाट योर एम इज. सो दैट्स बेलिकोज. सो निमोनिक इसका हो सकता है बेली क्लोज. ठीक है, अब इसमें आप क्या अगर आप ऐसे कर सकते हो कि आपकी बहुत ज़्यादा बेली है, अगर बेली फैट है आपको, तो अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप उससे गुस्सा होने वाले हो. ठीक है, आप गुस्सा हो जाते हो कि मत चिढ़ाओ मुझे एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, तो वैसे आप याद कर सकते हो. ही एक्सप्रेस्ड अलार्म अबाउट द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंगली बेलिकोस स्टेटमेंट्स. सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं उसने उसके बेसिकली उनके लिए, उन स्टेटमेंट्स के लिए डेफिनेटली अलार्म एक एक्सप्रेस किया कि दे आर नॉट राइट, गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग राइट. ठीक है, देन सेकेंड वर्ड इज़ फ्रेल. फ्रेल इज़ एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वीक. सो इसको हम फेल निमोनिक से याद कर सकते हैं. सो फ्रेल का निमोनिक हो सकता है फेल. तो अगर जो वीक होता है वो फेल हो जाता है, ऐसे वी कैन रिमेंबर दिस. बाकी एक फ्रेल बॉडी मीन्स वेरी वीक बॉडी. ठीक है, सो हिज स्मॉल फ्रेल बॉडी लाइक दिस, कुछ खाता नहीं है बंदा. ठीक है, ओ माई गॉड, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट ही आ गए. सो फ्रेल इज वीक एंड फ्लैबी इज ऑन द अदर हैंड. आप सारे मोटे और पतले वाले हैं. वी आर नॉट डूइंग बॉडी शेमिंग गाइज, बट आपको सारे के सारे वर्ड्स आज पता चल रहे हैं एक साथ ही. सो फ्लैबी मीन्स जब आपके बहुत फ्लैश होता है लाइक दिस. ठीक है, सो वेन यू आर वेरी बैगी एंड फैट एंड फ्लैश, जैसे कह सकते हैं ज़्यादा होता है जब, तो फ्लैबी का निमोनिक हम फैटी ही याद कर सकते हैं. सो ही इज़ गेटिंग फैट एंड फ्लैबी बिकॉज ही डजंट हैव इनफ एक्सरसाइज. सो क्योंकि भाई अब जब आप बहुत ज़्यादा फ्लैश जमा होने लग जाता है, अगर आप जैसे बहुत बैठो तो आपके थाइस पे फ्लैश जो है वो जमा होने लग जाएगा. बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज यू आर बर्निंग द फैट. ओके, बट व्हेन यू आर नॉट यू आर एक्यूमुलेटिंग इट. तो बस वही है फ्लैबी, जब एक्सेस फ्लैश आपको चढ़ जाता है. ठीक है, दैट्स फ्लैबी. देन नेक्स्ट वन इज टेसिटर्न. टेसिटर्न का मतलब होता है व्हेन यू आर रिजर्व एंड यू से वेरी लिटिल. ठीक है, जब आप बात नहीं करना चाहते हो, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, दैट इज टेसिटर्न. ठीक है, निमोनिक टैक्सी टर्न. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब टैक्सी टर्न से हम क्या कर सकते हैं. जैसे आपको टैक्सी को टर्न करवाना था लेफ्ट. ठीक है, बट आपने बोला नहीं, आप रिजर्व टाइप के हो, ऑब्वियसली यहाँ पर रिजर्व काम नहीं आएगा, बट आपने बोला नहीं उसको और वो आगे चल दी टैक्सी. फिर आपको याद है ओह मुझे तो पीछे जाना था. ऐसे आप याद कर सकते हो. सो टैक्सी टर्न बोलना भूल गए, रिजर्व पर्सन है, नहीं बोला. ठीक है, अनकम्युनिकेटिव हो, ही इज़ अ रिजर्व टेसिटर्न पर्सन. देन नेक्स्ट इज म्यूज़. म्यूज़ के दो मीनिंग होते हैं. पहला तो होता है जब आप का कोई आइडल होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेंटर होता है जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, वो किसी को म्यूज़ अपना समझते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ माई म्यूज़. दैट मीन्स मैं इसका पोर्ट्रेट बनाऊंगी. राइट, सो दैट आइडल, दैट इंस्पिरेशन बेसिकली. ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो जो मैंने मेरे से यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वो सेकेंड मीनिंग पर लिया है बिकॉज फर्स्ट मीनिंग इज क्वाइट ऑब्वियस. इट्स यूजफुल टू म्यूज अपॉन, यूजलेस टू म्यूज अपॉन पास्ट एरर्स. सो वही कहना चाहते हैं कि भाई आप पास्ट एरर्स के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए. हाँ, सोचो, उनसे कुछ लर्न करो और आगे बढ़ो, बट अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो इट्स यूजलेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. देन हमारा जो आज का रूट वर्ड है वो है जेक्ट, GECT, जेक्ट. एंड इसका जो मीनिंग है वो है थ्रो. सो जेक्ट से पहला तो यही आता है इजेक्ट.
तो बेसिकली टू थ्रो समवन और समथिंग आउट इज इजेक्टिंग. अब जैसे ऑफिशियल्स यूज गार्ड डॉग्स टू इजेक्ट द प्रोटेस्टर्स. सो प्रोटेस्टर्स को थ्रो आउट करने के लिए गार्ड डॉग्स का इस्तेमाल करो. कुत्ते भौंकेंगे, प्रोटेस्टर्स भाग जाएंगे, निकल जाएंगे. ठीक है, दैट्स फर्स्ट वन. सेकेंड इज इंटरजेक्ट. अब इंटरजेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो अ रिमार्क. अब एक डिस्कशन चल रहा है, जब आप बीच में अपना रिमार्क डाल देते हो, दैट इज कॉल्ड थ्रोइंग अ रिमार्क. सो इंटरजेक्ट. अब जैसे कोई बोल रहा है कुछ, ठीक है, और आपने उसके बात के बीच में ही एकदम से बोल दिया दैट्स एब्सोल्युटली रबिश. सो यू हैव इंटरजेक्टेड. आपने बीच में अपना रिमार्क थ्रो कर दिया है, दैट्स इंटरजेक्टिंग. प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट का मतलब होता है टू कास्ट और थ्रो समथिंग. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का सेंटेंस है दैट्स नॉट मैचिंग द मीनिंग. बट जैसे होता है ना, द सो वॉट यू प्रोजेक्ट मीन्स वॉट यू शो. ठीक है, वॉट पिक्चर यू थ्रो एट समवन. आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो, ऐसा सुना होगा आपने. ठीक है, ये इसका दूसरा मीनिंग है. जो जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो, इज इन चार्ज ऑफ म्यूनिसिपल हाउसिंग प्रोजेक्ट. जो स्कूल में आप प्रोजेक्ट करते थे, दैट्स डिफरेंट मीनिंग. बट यहाँ पर जो मीनिंग है उसका सेंटेंस कुछ ऐसा ही हो सकता है, दैट यू आर प्रोजेक्टिंग सच अ पिक्चर. मतलब आप सामने वाले को ऐसी पिक्चर थ्रो कर रहे हो, ऐसी पिक्चर दिखा रहे हो कि आप बहुत यू नो, अब जैसे एक फैमिली में बहुत डिस्प्यूट्स हैं, बट आप प्रोजेक्ट ऐसे करते हो कि आपसे ज़्यादा अच्छी फैमिली कोई नहीं है, प्यार से रहने वाली फैमिली कोई नहीं है. सो यू आर प्रोजेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ पिक्चर, यू आर थ्रोइंग दैट काइंड ऑफ एन इमेज, राइट. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. देन सब्जेक्ट. अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स एक तो आपका टॉपिक वाला सब्जेक्ट होता है, राइट. एक होता है व्हेन यू सब्जेक्ट समवन टू समथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक वाला है व्हेन यू सब्जेक्ट समवन टू. अब जैसे दैट मैन सब्जेक्टेड हिज वाइफ टू डोमेस्टिक वायलेंस. मतलब he threw domestic violence at her. Okay, so to throw that kind of behavior, that kind of, it can be a good behavior also, like ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव ही हो सकता है, बट यू सब्जेक्ट समवन टू समथिंग, इसका मतलब है आप उसके ऊपर वो बिहेवियर थ्रो कर रहे हो, उसको उससे गुजरवा रहे हो. ठीक है, सो ऑब्वियसली ये वाला जो टॉपिक वाला हमारा जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, वो रूट वर्ड से रिलेटेड नहीं है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द मीनिंग जो इससे रिलेटेड है. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस मीनिंग, एंड जो मैं बोल रही हूँ आप वो नोट करिए, दैट इफ यू सब्जेक्ट समवन टू समथिंग, मतलब यू आर थ्रोइंग दैट काइंड ऑफ बिहेवियर टू देम. ठीक है. देन डिजेक्टेड मतलब होता है व्हेन यू बेसिकली throw sadness to someone's life. A person feels dejected, sad, depressed because कुछ चीज़ें workout नहीं हो रही हैं, right? That's dejected. जब hopelessness आ जाती है. So the old man seemed dejected and spiritless. ठीक है. ओके, सो हमारा जो फ्रेजल वर्ब है आज वॉक से है रिलेटेड. सो पहला है वॉक अवे. वॉक अवे का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. सो इफ यू आर वॉकिंग अवे, आप उसको इग्नोर मार रहे हो सिचुएशन को और आगे बढ़ रहे हो. सो कंपनी लॉ हैज टोल्ड हिम टू वॉक अवे फ्रॉम द डील. दैट मीन्स अगर डील तुम्हारे फेवर में नहीं आ रही है ना, तो जस्ट वॉक अवे, इग्नोर मारो, आगे बढ़ो. वॉक इनटू का मतलब होता है घुस जाना, कोलाइड कर जाना, लड़ जाना, भिड़ जाना. सो माइंड यू डोंट वॉक इनटू दैट वॉल. संभल के रहो, कहीं उस वॉल से ना लड़ जाना. वॉक इनटू, कोलाइड ना कर जाना, पता लगा भिड़ गए जाके. दैट्स वॉकिंग इनटू. देन वॉकआउट. अच्छा, वॉकआउट के दो मीनिंग है और पता है दोनों ही बड़े से ऑपोजिट से मीनिंग है. सो पहला है कि जब आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हो, यू आर वॉकिंग आउट विद दैट पर्सन. एंड दूसरा मीनिंग देखो कितना अलग है, डिपार्ट और लीव सडनली फ्रॉम समवेयर. सो इफ यू आर वॉकिंग आउट मीन्स आप गुस्से में बाहर निकल गए हो, एक ये मीनिंग है. और एक है कि व्हेन यू आर रोमांटिकली इन्वॉल्व, आप डेट पे जाते हो, दैट्स वॉकिंग आउट. टू वेरी कंट्रास्टिंग मीनिंग्स. द मेड सर्वेंट हैज़ बिन वॉकिंग आउट विद द बुचर्स मैन. जो मेड सर्वेंट है ना, वो बुचर के बेटे से उसको प्यार हो गया, एंड शी इज़ वॉकिंग आउट विद हिम. ओके, ये मैंने रोमांटिकली इन्वॉल्व वाला दिया है. ओके, यू मे बी वॉकिंग आउट विद समवन. ओके, वॉक इन ऑन का मतलब होता है टू वॉक इन टू अ रूम वेयर समवन इज डूइंग समथिंग प्राइवेट और सीक्रेट. अब दैट समथिंग प्राइवेट और सीक्रेट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, अब देखो जैसे ये है, मोर देन वंस ही वॉकड इन ऑन देम किसिंग. अब दे वर किसिंग इन द रूम एंड ही वॉकड इन ऑन देम, मतलब जाकर उसने पकड़ लिया. सो बेसिकली व्हेन यू वॉक इन द रूम एंड आप देखते हो कि कोई कुछ प्राइवेट या सीक्रेट काम कर रहा है,
ठीक है. Then comes idioms and phrases. The first one being turn the tide. Turn the tide का मतलब होता है to reverse the course of events from one extreme to another. So turn the tide means अब वही है कि पासा पलट देना, मतलब जो भी चीज़ हो रही है उससे कुछ हटके हो जाए. So with that goal right at the start of the second half, the home team seems to be turning the tide against their arch rivals. So obviously जब गोल हिट कर दिया तो टाइड टर्न हो गई ना, इनकी तरफ अब ज़्यादा विनिंग पॉइंट्स आ गए. So turning the tide means पासा पलट देना. On the top of the world, when you were on the top of the world, you're very happy. So of course you will be on the top of the world when you land a job, right? The next one is try one's patience. So when you're trying one's patience, you're testing one's patience, you are testing the limit of that person's patience. कि भाई कितना धैर्य रख सकता है एक इंसान. आप उसको इरिटेट करते जा रहे हो, वो बर्स्ट होगा ही होगा. So the constant chatter at the back of the class tried the professor's patience. कि भाई बस सब तो हो गया, okay, अब तो वो चिल्लाएगा. The next one is twist someone's arm. So actually में twist नहीं कर रहे हैं, but when you twist someone's arm, आप उनको pressurize करते हो कुछ करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते, but आप उनसे करवा रहे हो. So the government brought the rebel leaders to the negotiating table by twisting their arms by launching investigation into their shady business deal. सो ऑब्वियसली उनका शेडी जो बिजनेस डील है, शेडी का मतलब है कुछ तो घोटाले हैं उसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली कर दी अगर उन्होंने, तो रिबेल लीडर्स को अब नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आई है गवर्नमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली पकड़ लिया है उनको जो गलत काम कर रहे थे, अब उनको मानना ही पड़ेगा. सो द गवर्नमेंट हैज ट्विस्टेड देयर आर्म. देन वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक. सो वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक का मतलब होता है यू डिस्कस दोज मैटर्स इन पब्लिक जिनको प्राइवेट रखना चाहिए था. So the two brothers went public accusing each other of fraud, washing dirty linen in the public in the process. So एक दूसरे के dark secrets public में बता रही है. That's called washing dirty linen. Linen is cloth. ठीक है? So that is your class for today. I hope you enjoyed it. Class को like कर दो, share कर दो अपने friends के साथ. And now I will see you tomorrow with the next vocab class. So good night everyone. Bye bye.